खुश होगा, लेकिन वह सार दिमागी है। अगर मैं कहूँगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, लाश का अपन ठठरी लेके जाओ। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकवाई दिया, हुआ सरऊ राखी बटोरे न जाइए, और जाबो करिए तो 4-6 मुर्दा रोजे जलाए जाते। रंजीत, अगर तुम्हारू छिन्नी न बोला दिन तो कुछ न की। आज तो भंडारा खाए लियो, अगला भंडारा तुमका खाए न पाओ। साले हराम क्या है? बलबीर सिंह ये क्या है? मैं साले पूछता हूँ कि बलबीर सिंह क्या? कैसे गया? कैसे गया? हमने जैसे ही पत्नी के मारने खबर पगाई, आग बबूला हो गया। तो फिर क्या किया? हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। बहुत अच्छा किया। आजे तो अच्छा कही पावा। क्या बे? दोनों का गोली मारा। हाँ, तूने उसे गोली मार दिया, लेकिन ये बोल कि उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को ले आओ, मैं उस साले की लाश का सार करूंगा। मेरा दुश्मन है, कहा उसकी लाश? मैंने सोचा अगर लाश रखते हैं तो महाराज को खबर हो गई कि जेलर ने गोली मारा, महाराज मुझे मौत की सजा देते। अच्छे, हम फंस जाए तो तुमका फंसाई, तुम साले मुझे फंसाते। न तुम फंसो न हम फंसी। इसलिए लाश का रातों रात गंगा किनारे फूक हुआ। बहुत अच्छा कर दिया। आजे तो अच्छा कही पावा। जब लाश फुकवावा यार, हाँ, आवाज से अच्छा करे लागी है? अच्छा करे लागी। तेरी बातों में साले कुछ मिलावट नजर आ रही है। अरे यार, लाश फुकवा दिया, काम खत्म हो गया। और हमारे रास्ते का कोई रोड़ा था तो साला सेनापति बलबीर, लेकिन आज हमारे दुश्मन का नाम निशान मिट गया। अब मजा आएगा। अब तो मजा आई। अब तो जितना मजा रात भर में नहीं आवा, अब आई मजा के दुनिया तो अब है। तुम साले बहकी बहकी बातें करते हो कुछ है साले। तुम्हारा दुश्मन सेनापति था, उसको आप हमने मिटा दिया। अब तुम चाहे जौने गाँव में जौन करो, मजे मजा। हंस लियो, हंसेगा ना कोई। क्या साले हराम हो? ये दुश्मन हंस नहीं पाएंगे। सिपाही देख, मैंने तुझसे कहा था कि उसकी पत्नी कमला की इज्जत को लूट लिया और उसे मिटा दिया। नहीं, ना तो उसकी इज्जत को लूटा है और ना ही उसे मिटाया है। अभी वो जिंदा है। वो जिंदा है। कौन जिंदा है? राजकुमारी दीक्षा यार। तुम साले कैसे जानते हो कि राजकुमारी जिंदा है? यार उसका तुमने हरण कराया, हम मर्डर नहीं कराया। अगर बाबा ने उसे मारा नहीं होगा तो उस साले बाबा को ऐसा लात मारूंगा कि जिस झोपड़ी से उठाया वही मुझे फिर गिराऊंगा। सिपाही, एक बात मजे की है यार, जब मैं बलबीर सिंह के बंगले पर गया था, गए थे, और उसकी बीवी कमला को देखा बे, क्या माल थी यार। सिपाही, जब से मैंने उसे देखा उसी दिन से मैंने अपने दिल में ठान लिया कि दिन इसकी जवानी से मैं जरूर खेलूंगा। हो यार, ओके लौंडा दीप सिंह हो तो तोहरे इतना लौंडा हो, अगुआ बुढ़ापा के कौन जवानी है। चले कमीने, एक बच्चे की मां है, अब माल करारा है। अच्छा तो एक बच्चा
मेहरारू माल करारा हो ये साले तुम्हें बुढ़े नजर आती है, हैं? तोरे मारे बूढ़ा डांगर न चुप! बचे शिवाय थे कि शत्रु कमला अपने बंगले पर अकेली है, मौका बहुत अच्छा है। अच्छा है। आओ चलते हैं आज हम बलवीर सिंह के बंगले पर और कमला की जवानी से खेलते हैं। आओ रिजा। यार कोहका कोहका बचौबे करी, एक गड्ढा पाट नहीं पड़ दिया सा दूसरा खोदे तैयार रहा था। हे भगवान अब तुम देखो हमें बस के नहीं। या भगवान, मेरे स्वामी जी पता नहीं किस हाल में होंगे। या भगवान, मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा। कमला, अरे ओ कमला, रो रही है। चुप है। देखो कमला, रोनी धोनी से अब कुछ मिलने वाला नहीं, और अब तुम्हारा इस बंगले में कुछ नहीं बचा। अब हमारी बात को मानो, तो इस बंगले को छोड़ो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐशो आराम से रहोगे। मंत्री रंजीत सिंह, कमीने, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? क्या हुआ? आज तू जले में नमक छिड़कने आया, चला जा यहाँ से। नहीं मैं कमला, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। हम तेरे जने में नमक छिड़कने नहीं, बल्कि तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूं। इसी कमला, जरा हमारी तरफ देखो। तो कमला मानो मेरी बात, तुम इस घड़ी कमला मानो। कमला मानो मेरी बात, तुम इस घड़ी बेटा जिंदा रहा, अब तुम्हारा नहीं। पति को तेरे मौत है मिल गई, प्यारी सीने लगो दिल दुखावो नहीं। मुंह में कीड़े पड़ेंगे तेरे बेशरम, आसमां गिर पड़े धरती फट जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आने के खातिर खुद ये तो मिटी जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आने के खातिर खुद ये तो मिटी जाएगी। रंजीत सिंह, कमीने, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्यों? अरे खुद तो सोच, तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह था। तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं कमला, नहीं, तू मेरी माँ नहीं हो सकती, और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं, वो रंजीत सिंह का माल है, माल। रंजीत सिंह, कमीने, होश में हो या बदहोश हो? वाकई में बेशरम कहीं के, हो गया हो यार, तेरी सुरतिया पे मैं दीवाना हो गया। बदतमीज कहीं के, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं मारू की झापड़ तेरे। नहीं कमला, आया हो तो ऐसे नहीं जाऊंगा कि जब तक तेरी जवानी का रस नहीं चूसा। रंजीत सिंह,
मिनट, होश में हो या बदहोश हो, मैं एक सेनापति की वाइफ हूँ। अच्छा। मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे धब्बा हरगिज नहीं दूंगा। और कमला हम वो बोला है कि तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कि जब तक अपने दिल की हसरत को पूरा नहीं करूंगा तब तक तुम्हें रंजीत सिंह कमीने, आज मैं तुझे सबक सिखला दूंगा कि किसी नारी से पाला पड़ा है। चला जा यहाँ से। तो देखिए प्रतिबलता नारी आज बदजुबानी करता है रणजीत सिंह का कहे। साला दुखी काहे मार दिए यार। साली अकड़ दिखा रहे हैं, रंजीत सिंह से अकड़। देख क्या हाल हो गई इसकी, चित्त हो गई। सिपाही देख, इसे मुझसे बगावत किया और बगावत करने का अंजाम क्या हो गया। अब मजा आएगा। अब एक काम करो, तुम इसे उठाओ और हमारे बेडरूम तक पहुंचाओ, फिर देखो कि हम इसकी इज्जत को कितनी तार तार करता हूं। जब तक इससे कुल में बदबू दाग नहीं लगा दूंगा तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। उठाओ और लेकर आओ। यार ये साला धीरे धीरे हमका दलाल बनाए दी। हम लड़की ढो वाले ढो लग जाए साला ऐश करे। तुहू का कहा था लेकिन तुहू नहीं माने। नहीं जिंदगी नाश करो। मेरे नौजवान साथियों, कहिए मेरे दोस्त, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, कहिए मेरे दोस्त, अपने अपने हथियार को लैस करके साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार कर्मा का आने का वक्त हो चुका है। आओ ज्वाला और विक्रम, कहे सरदार जी, जय मां, भवानी की, जय मां, भवानी की, जय मां, भवानी की। ज्वाला और विक्रम, कहिए सरदार जी। आज तक तुम लोगों ने मुझसे यह जानकारी करने की कोशिश नहीं किया कि मैं किस जुर्म के कारण आप लोगों की शरण में आया, किस जुर्म के कारण, और आप लोगों ने मुझे अपना सरदार नियुक्त किया है। लेकिन ज्वाला और विक्रम, आज तुम्हें करना क्या है और चलना कहाँ है? क्या करना और चलना कहाँ है? सुनो मेरी बात को, करना क्या है और चलना कहाँ है? बतलाइए सरदार। और सुनो साथियों, इसी घड़ी मेरे दिल में उठा तू था। सुनो साथियों, इस घड़ी मेरे दिल में उठा तू था।
वारू से ज्वाला विक्रम, उसने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया है, लगाकर झूठा इल्जाम उसने मुझे फंसाया है। और कार करे वो, और कार करे वो नीच का रहम नहीं खाया है। और कार करे वो नीच का रहम नहीं खाया है। तेरी चरा लगाओ, और न तेरी चरा लगाओ, और चलकर उसे मिटाओ। और मंत्री रंजीत सिंह को चलकर जग से आज मिटाओ। ज्वाला और विक्रम, सरदार जी, आज ही इसी वक्त हमें तुम्हें मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर चलना होगा और चलकर खेलेंगे वहां खून की होली, क्योंकि मैंने कसम खाया है जब तक मैं उसे इस दुनिया से दूर नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तो उसे कुत्ते की भांति मारूंगा। अगर तड़पा कर नहीं मारा तो मेरा भी नाम डाकू कर्मा नहीं। लेकिन ज्वाला और विक्रम, आज 6 महीने गुजर गए। आज मुझे माँ की और पिताजी की याद आ रही है। क्या माँ और पिताजी की याद? हाँ, लेकिन सरदार जी, माता जी की याद और पिताजी की याद, ये सब अपने दिमाग में हटा दीजिए, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं कि ये किसी, अगर हम लोग एक बागी इंसान हैं, अगर किसी दिन हम लोग पकड़े गए तो या तो गोलियों का निशाना बनेंगे या तो भी सलाखों के अंदर जाएंगे। इसलिए माता पिता की याद भुला दीजिए सरदार जी। तुम सही कहते हो ज्वाला, कानून की नजरों में हमें बागी है और एक डाकू है। अगर हम कहीं कानून के नजर में आए तो या तो सलाखों के अंदर जाएंगे या गोलियों का निशाना बनेंगे। इसीलिए आज रात 12 बजे मैं अपनी माँ से मिलने के लिए माँ के बंगले पर चोरी चुपके से चलूंगा। सरदार जी, अगर माँ से मिलने के लिए चलना है तो इस हिसाब से चलिए कि किसी को मालूम न पड़े कि ये डाकू कर्मा इस रास्ते से जा रहा है। सही कहते हैं ज्वाला,
हम लोग चलते हैं, पहले माँ से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर। बंगले पर उस कमीने को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका है, अब कुछ ही पलों में फूटने वाला है। आओ मेरे साथ चलो। जय मां, जय मां, जय मां। सरदार जी, आज से लोग हमें बलबीर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे सरदार? आज से लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानते हैं। धर्मा के नाम से? हाँ हाँ। और सेना पत्थर में कभी भाई आसाम राज इधर आसाम राज। सेना पत्था में कभी आसाम राज दरमियान और बिना खून खूनी बना रूठ गए हो भगे। बिना खून खूनी बना रूठ गए हो भगे। सरदार जी, आप सबसे पहले हम चलेंगे माँ काली के मंदिर पर। माँ काली के मंदिर पर? माँ काली के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बाबा कल्याणी मल के पास सारी बातें बाबा कल्याणी मल से बताएंगे, और फिर मेरा दुश्मन रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह? हाँ। ये रंजीत सिंह कौन है सरदार जी? ये आसाम राज का महामंत्री है, और हाँ, हम दोनों एक ही दरबार के। वो मंत्री था और मैं सेना नायक था, लेकिन उसने मेरी पत्नी की इज्जत लूट कर उसे मार दिया, फितरत की चाल चलकर हमें जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन डरने की बात नहीं, और भेड़ियों को साथ लेकर तो बहुत चलते हैं, लेकिन जंगल में शेर होता है जो अकेला होता है, वो शिकार अकेला ही करता है, भेड़ियों को लेकर शिकार नहीं करता। तैयारी बनाओ। जय मां काली की, जय मां काली की, जय